ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस वॉइस आ रही होगी। जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सभी को वॉइस आ रही है। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लेंगे। अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चार चैप्टर्स आते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद आता है हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर। उसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में हमारे पास चैप्टर आता है अमीन वाला चैप्टर। तो ये चार चैप्टर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे सारे, इसलिए हम लोग इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। चलो, इसके बाद कुछ चीजें जो आपको पहले से आनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और अगर नहीं आती है तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो याद भी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी कॉपी पेन सब निकाल लो, आज की क्लास में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में कॉपी पेन की नीड होने वाली है। तो अब हम लोग ये मान के चलेंगे आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ के आए थे। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो ये जो 6 पेज की पीडीएफ है, ये आपको घोट के पी जानी है। ठीक है, ये 6 पेज की पीडीएफ है, इसको घोट के पी जाना आप लोग सभी। इसमें हर एक बेसिक चीज हमने कवर कर दी है। वैसे तो और भी चीजें होती है, बट इतना तो आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप क्लास 11th में ये चीज पढ़ के आओ। इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो क्लास 12th में काम आएगी आपको, जिनको आपको आना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो। इस पीडीएफ के बिना आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए, स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन के साथ। हमारे पास होता है एक एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको हम पहले ही क्लियर करा देते हैं। देखो, जब भी हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड होगा, एक कार्बन, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, मान लो एक और कार्बन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो अब कितनी कार्बन हो गई हमारे पास? दो कार्बन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब दो कार्बन हो चुकी है, सभी में क्या लगी हुई है? सिंगल बॉन्ड लगी हुई है। चलो यहाँ पे बनाते हैं दो कार्बन। यहाँ पे कार्बन की चार वैलेंसी, एक दो तीन चार। इस कार्बन की चार वैलेंसी बनाते हैं, एक ये, दो, तीन, चार। ठीक है, अब मान लो दो बॉन्ड हम लोग तोड़ देते हैं कहीं से तो भी। मुझे ये ठंडा यहाँ से। होते थे। हाँ बोलो। हेलो। देखो, अगर कुछ नहीं पूछना हो तो माइक ऑफ करके रखो आप लोग सभी। हम यहाँ पे बता रहे थे कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड होती है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है तो उसे हम बोलते हैं एल्केन। लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हो? कुछ भी कंपाउंड लगा सकते हो। हम लोग जनरली हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है हाइड्रोजन। तो इस चीज का ध्यान रखना, एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये चीजें होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो दो कार्बन है इस टाइप से। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने हो गए हमारे पास? दो कार्बन, C2। और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? H6, C2H6। तो अब आपको एक नंबर याद करने हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग याद करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, वैसे आपको याद करना है। अगर कार्बन हमारे पास एक है तो उसे बोलेंगे मिथ। अगर कार्बन हमारे पास दो है तो उसे बोलेंगे इथ। अगर कार्बन हमारे पास तीन है तो उसे बोलेंगे प्रोप। ठीक है, चार है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। इतना सा याद कर लो, इतने में अपन लोग बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। वैसे तो वो आगे भी होता है, बट आप चार समझो। तो अगर हमारे पास कार्बन दो है तो इसे क्या बोलेंगे? हम इथ बोलेंगे। अब ये क्या है? हमारे पास एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से हम लोग ये उठा लेंगे ANE और यहाँ पे लगा देंगे ANE। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास इथेन, तो इसे बोलते हैं इथेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड डबल, और इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमारे पास कंपाउंड बना है C2H4। तो इसमें हमारे पास दो कार्बन है तो हम लिखेंगे इथ, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है तो आएगा यहाँ पे ENE। तो यहाँ पे आ जाएगा इथीन, तो इसे हम लोग इथीन बोलेंगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, इसे बोलेंगे इथ, और YNE लगा देंगे, इथाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती आपको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। देख लीजिए, इस तरीके की चीजें हमारे पास होने वाली है। अच्छा, ध्यान रखना सभी लोग, हमारे पास मीथेन कभी नहीं बनेगा। मीथेन कभी नहीं बनेगा। कैसे बन सकता है बताओ? एक कार्बन है तो कार्बन में आप एक वैलेंसी कैसे लगा सकते हो? दो वैलेंसी कैसे लगा सकते हो?
ऐसा थोड़ी हो सकता है हाइड्रोजन के साथ। तो एक कार्बन का आप लोग डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे कार्बन और के बीच में हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हो सकता है, बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके। इसी तरीके से एक और चीज अब स्टूडेंट याद करेंगे सभी लोग, अगर हमारे पास इथाइन लिखा हुआ है तो इथाइन के जनरल नेम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन। ओके, इसको आप लोग सभी याद कर लेना। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो एक नाम आप लोग याद कर लो, इथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये सारी पीडीएफ हम लोग सब होंगे पास, सीरीज जो कोर्स है हमारा उस कोर्स में भी ऐड कर देंगे। अगर आपने केमिस्ट्री का कोर्स परचेज कर रखा है और अपने एडुस्टेड ऐप पे, तो वहां पर भी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक काम करेंगे, आज सारी पीडीएफ्स को अपन लोग सबों के पास सीरीज में भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। सबों के पास सीरीज आपको एडुस्टेड ऐप पे मिल जाएगी, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो इस वीडियो को तो। चलिए, ये चीजें थी, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन। वैसे इसको डीप में समझा सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब इसको आपको डीप में समझाएं। अब सभी लोग तैयार हो जाओ, जिनने क्लास 11 में पढ़ाई करी हो नहीं करी हो, सबको अब चीजें आनी चाहिए। आर। आर हमारे पास होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। अभी जो आपने देखा था वो एल्केन था, एल्केन। यहां पे लिखा हुआ एल्काइल, वाई एल लिखा है यहां पे। जब वाई एल लिखा हो इसका मतलब है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दो। जैसे हमारे पास CH4 था मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो बोल देंगे CH3, और एक बॉन्ड खाली है हमारे पास। इसी तरीके से C2H6 जो होता है वो होता है इथेन, लेकिन अगर हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल। ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो आर ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ये हो सकता है CH3 या फिर C2H5, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर कोई नोट करना चाहे, लिखना चाहे, जो चीज़ नहीं आती वो लिखना, बाकी चीज़ें मत लिखना। जो आपको पहले से आती है उनको मत लिखना, बाकी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो इसे। आर ग्रुप समझ में आया क्या होता है? आर ग्रुप ये हो गया। फिर हमारे पास आता है एक्स ग्रुप। एक्स किसको डिनोट करता है? एक्स डिनोट करता है हेलोजन ग्रुप को। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये किसको डिनोट करता है? ये एक्स डिनोट करता है इन्हें। हमने लिख दिया आर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी है और हमारे पास हेलोजन ग्रुप भी है। ठीक है, तो आर एक्स हमारा वही बताता है। तो आर एक्स को बोलने का तरीका क्या है? आर एक्स को बोलने का तरीका है हेलो। हेलो से बनेगा हेलोजन, और यहाँ पे आर ग्रुप है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। जब लास्ट में आता है तो उसे एल्केन बोलते हैं, एल्काइल नहीं बोलते हैं, एल्केन बोलता है। स्टार्ट करते हैं तो एल्काइल बोलेंगे और हेलाइड बोलेंगे इसे। लेकिन अगर हम लोग पहले इसको लिख रहे हैं, सॉरी, अगर हम लोग एल्केन को लास्ट में, एल्काइल ग्रुप को लास्ट में लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं, तो उसको हम एल्केन बोलते हैं। किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ करो सबसे पहले तो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग सभी माइक ऑफ कर लिया करो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि इनके जो जनरल नेम है वो क्या है? जनरल नेम है इसका एल्काइल हेलाइड, ये भी आपको आना चाहिए, और हेलो एल्केन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक ये एग्जांपल हमने साइड में लिख रखा है, इसी को देखते हैं। देखो, ये चीजें आपको आनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी आपको, अगर आपको नहीं आती है, अगर सोचो कि इनके बिना अपना काम हो जाएगा तो नहीं होगा। क्लियर बोल रहे हैं आपसे, नहीं हो पाएगा आपसे इनके बिना काम। तो ये लिखा है हमारे पास CH3Cl, तो हम लोग इसके हिसाब से बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है तो इसे बोलेंगे क्लोरो, और यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ एल्केन है तो इसे बोलेंगे मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। इसी टाइप से इसका जनरल नेम क्या हो सकता है? तो हमारे पास एल्काइल है, एल्काइल में कौन है? मिथ है हमारे पास, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। और हेलाइड में कौन सा है हमारे पास? क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह से आप लोग इनका नेम लिख सकते हो। फिर ROH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। जैसे हमारे पास ये होगा इथेनॉल, ये हो गया हमारे पास मिथेनॉल। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल हो गए। उसके बाद हमारे पास आती है बेंजीन की रिंग। तो बेंजीन हम लोग कितने तरीके से बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं बेंजीन को। या तो आप लोग ऐसे बना दो, ये जो यहाँ पे बना हुआ ऐसे बना दो, इससे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये बेंजीन आपकी बन गई। इसके अलावा आप लोग इस तरीके से बना सकते हो बेंजीन को। इसका मतलब भी वही होता है कि हमारे पास 6 कार्बन है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई बेंजीन, इस तरीके से होता है। चलो, ये समझ में आया आपको? ये हो गई हमारे पास बेंजीन C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। उसके अलावा हमारे पास होते टोलिन। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो हमारे पास कितना बचेगा? C6H5, और यहाँ पे CH3 ग्रुप जोड़ दो तो इसे बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं? टोलिन। कुछ लोग इसे टोलुइन बोलते हैं, लेकिन टोलिन भी सही है। टोलिन बोल दो, टोलुइन बोल दो, बात एक ही है। ये टोलिन हमारे पास होता है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं फिनोल। इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। फिर हमारे पास होता है ईथर, ROR। ROR हमारे पास होता है ईथर। ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। मतलब यहाँ पे भी R की जगह पे आप लोग क्या रख सकते हो, यहाँ पे देखा था ना आपने, R की जगह पे हम लोग CH3 या C2H5 रख सकते हैं। तो हम लोग CH3 रखते हैं तो CH3OCH3, यहाँ पे C2H5 रखोगे तो C2H5OC2H5। इस तरीके से इसका नाम होगा। अगर आपको चीजें जहां पर भी समझ में ना आए तो बोल देना, हम एक बार और रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये PDF को हमें फटाफट फिनिश करनी है। और आपको देखो, ऐसा मत सोचना कि अभी आप जो देख रहे हो वो आपको याद होता जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग समझो सिर्फ, आपको आराम से टाइम मिलेगा, कल आप लोग आराम से इसको याद करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी पहले देख लो कि ये PDF कैसी है, आपको याद तो करना ही है। आज याद करो, कल याद करो, परसों याद करो, जब भी आपको टाइम मिले जब याद करते रहो। सुबह याद करो, शाम को याद करो, जब भी आपको लगे याद करते रहना इसे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो याद करने लायक है, और याद करने में टाइम लगता है, सबका अपना अपने अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन को ऐसा बोल देना कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, बस इतना काफी है। अगर आप क्लास में जुड़े रहोगे ना तब भी आप बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे। लेकिन अगर आपने यहीं पर देख के हार मान ली, अरे यार ये कंपाउंड तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी फर्स्ट टाइम होगा जो देख रहा होगा इस कंपाउंड को, तो 100% गारंटी है कि उसको समझ में नहीं आएगा और उसको याद नहीं होगा। लेकिन जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे कर करके पांचवी छठी बार पढ़ोगे ना, तब जाके आपको लगने लगेगा कि हाँ ये चीजें तो बन सकती है और इजीली बन सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बार बार आप इन चीजों को पढ़ोगे। एक बार में नहीं होता ये चीजें। अगर हम खुद की बात करें तो खुद से भी नहीं होगा एक बार में तो। ठीक है, तो मोटिवेट काफी कर दिया आपको, फिर से आ जाओ यहाँ पे। ROR हमारे पास होता है ईथर। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंपाउंड आपको बार बार नहीं देखने को मिलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अभी हम लोग, बार बार यही चीजें आएगी, तो बार बार ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे याद होता चलेगा। और एक और चीज करते जाना, जिससे जो कंपाउंड में आपको प्रॉब्लम आए उसको लिख लिया करो, लिख लो वहां पे अपनी कॉपी लेके बैठे, और आप कॉपी बनाओ और लिखते जाओ कि हाँ यार ये कंपाउंड को फिनोल बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। चलो अगला कंपाउंड है हमारे पास ईथर। ROR। ROR। ठीक है, अब ROH क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास अल्कोहल। ये था हमारे पास अल्कोहल। ROR क्या होता है, ROH हमारे पास अल्कोहल था, ये हमारे पास ईथर है। ठीक है, ईथर। चलो, इतना तो आप सीख गए होंगे कि ROH लिखा हुआ है, तो अब R की जगह पे क्या रख सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज याद करने की बोल रहे हैं कि R की जगह पे आप या तो CH3 रखना या तो C2H5 रखना, बस ये याद करके चलो अभी आप। ये दो कंपाउंड याद करके चलो सिर्फ आप। तो यहाँ पे अगर हम लोग CH3 रख देंगे तो CH3OH हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग C2H5 रख देंगे तो यहाँ पे C2H5OH हो गया। इसी तरीके से ROR में आप लोग देख लो, यहाँ पे भी R की जगह पे कुछ रखो, यहाँ पे भी R की जगह कुछ रखो। चलो रखते हैं। तो ROR, इस R की जगह पे हम लोग रख लेते हैं CH3। यहाँ पे O, यहाँ पे आप चाहो तो R की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, CH3 रख दो या C2H5 रख दो। यहाँ पे आप लोग CH3 रखोगे तो भी सही है, अगर आप लोग यहाँ पे C2H5 रखोगे तब भी सही है। ठीक है, ये हमारे पास ईथर बन गया। अभी नेमिंग करना हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप लोग सिर्फ समझते जाओ। फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है, RC, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H, ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड। अब इसी H की जगह पे अगर आप लोग R लगा देते हो तो ये आपके पास कीटोन बन जाता है। यहाँ पे देखो इतना सा अंतर है सिर्फ, ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा। चलो, अब ये जो R आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो R आपको दिख रहा है, ठीक है, अब इन R की जगह पे आप लोग, यहाँ पे दो R हैं, तो इस R की जगह पे अगर आप लोग H रख देते हो, H भी रख सकते हो। R की जगह पे हम लोग तीन चीजें रख सकते हैं, या तो H रख दो, या फिर आप एल्काइल ग्रुप रख दो कोई सा भी, CH3, या CH3 रख दो, C2H5 रख दो, या फिर आप लोग फिनाइल ग्रुप भी रख सकते हो। बेंजीन की रिंग जो होती है ना, ऐसे करके बेंजीन की रिंग बनाओ और यहाँ पे एक डंडी खींच दो सामने, यहाँ पे अंदर सर्कल बना दो, तो ये होता है फिनाइल ग्रुप। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप होता है। ये बेंजीन के रिंग ऊपर हमने खाली छोड़ दिया, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी जोड़ सकते हो, OH जोड़ दिया आपने, तो ये जो है ये R ग्रुप ही तो है एक तरीके से। ऐसा आप लोग कर सकते हो, लेकिन अभी सिंपल समझो आप लोग कि R की जगह पे हम लोग मेनली क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं या फिर C2H5 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास COOR है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे CH3 रखते हैं, यहाँ पे C रखते हैं, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, तो ये हमारे पास हो गया कीटोन। कीटोन में इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं इसे, एसीटोन बोलते हैं। सभी लोग ध्यान रखना, जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए
तो जब हमारी कल क्लास होगी तब तक आपको सारे कंपाउंड याद होने चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, बट जैसे भी आपको याद करना है आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो इसको याद कर लेना, इस पूरी शीट को याद कर लेना। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। चलो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा देते हैं साथ साथ। अगर हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन की संख्या अगर हमारे पास दो है, ठीक है, दो कार्बन आ गए हमारे पास, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन। एक कार्बन का अगर हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा तो उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर, ठीक है। अगर हमारे पास दो कार्बन है तो उसे बोलते हैं एसिड। आप समझना ध्यान से। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एल्डी हाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोजाइलिक। देखते जाना ध्यान से। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसका एसिड कैसे बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH, ये होगा हमारे पास। यहाँ पे देख लो एक कार्बन है हमारे पास, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे फॉर्म अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ये जनरल नेम बहुत फेमस, एग्जाम में यही आता है, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक का एक बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, इस H की जगह पे यहाँ पे हमारे पास OH आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्म, और यहाँ पे आ जाएगा इक, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चलो, अब यहाँ पे हम लोग सेकंड बनाते हैं, H, अब H नहीं आएगा यहाँ पे आएगा CH3। अगर हम लोग दो कार्बन का बनाते हैं तो दो कार्बन का हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। दो कार्बन आ गई हमारे पास, दो कार्बन का जो बनता है उसमें हम लोग लिखते हैं एसिड, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये जो होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आई बात समझ में? तो ये नाम आप लोग याद कर लेना, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में इस तरीके से हम लोग डिफरेंस करते हैं। एक कार्बन होता है तो फॉर्मल्डिहाइड, इसे फॉर्मिक एसिड, इधर एसिटल्डिहाइड, इधर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आप लोग याद करो फटाफट से। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिख लो। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्डी हाइड का फॉर्मूला क्या होता है? R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। और कार्बोक्सिलिक का क्या होता है? कार्बोजाइलिक का क्या होता है हमारे पास? R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH। इतना सा अंतर है, इस H की जगह पे OH आ जाएगा। लिखना हो तो लिख सकते हो आप लोग। एल्डिहाइड, चलो याद करते जाओ, जिसको याद नहीं है वो याद करते जाओ। एल्डिहाइड में क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। और कार्बोक्सिलिक में क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। एल्डिहाइड में इधर क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक में हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड बोलेंगे। फॉर्मूला याद करते हैं, चलो। एल्डिहाइड में आएगा RCHO, 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 RCHO। कार्बोक्सिलिक में क्या आएगा? RC डबल OH, RC डबल OH, RC डबल OH, RC डबल OH, RC डबल OH। चलो, ठीक है, एक काम करते हैं, अब आप लोगों का टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। चलो, आप लोगों में से माइक ऑन करना हो, बताना ये किस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछेंगे। चलो बताओ, ये किस चीज का फॉर्मूला है? एल्कोहल। एल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल, वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, ये किस चीज का फॉर्मूला है? इथर। इसका ईथर। ठीक है, ईथर, ये ईथर है हमारे पास। CH3, यहां पे हम लोग लगा देते हैं Br। अब इसका आप लोग बताओगे जनरल नेम, जनरल नेम क्या होगा इसका? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन। मीथेन। मीथेन। और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा जनरल नेम? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड।
देखो ये जो आपने नाम बताया ना जनरल नेम, ये जनरल नेम ये है, और आईयूपीएससी नेम, आईयू पैक, आईयू पैक नेम इसका ये है। इस चीज का ध्यान रखना। मिथाइल ब्रोमाइड ये होता है, और ब्रोमोमीथेन ये होता है। जैसे हम लोग हेलो एल्केन लिखते हैं, इसे याद कर दो, हेलो एल्केन। ये जो नाम है ना हेलो एल्केन, ये क्या है एक तरीके से, ये आईयूपीएससी नेम है, तो इसको देख के आपने ये लिखा था, ये आईयूपीएससी नेम है। ठीक है, चलो, मतलब समझ में आपको चीजें आ रही है, आपने अच्छा ट्राई किया। चलो आगे देखते हैं। तो इतनी सारी चीजें थी हमारे पास, हमने एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर लिया। अब बात करते हैं आगे। देखो बिल्कुल। जैसे हमने फिनोल देखा था, फिनोल क्या था हमारे पास, फिर से देख लो अगर याद नहीं हुआ किसी को तो। फिनोल ऐसा होता है, ये हमारे पास फिनोल होता है। तो फिनोल से ही, फिनोल के जैसे हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, जहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी, और यहाँ पे ओ एच की जगह पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सी एच ओ ग्रुप। सी एच ओ आप चाहो तो ऐसा लिख लो, या फिर आप लोग समझ समझ के लिखना चाहो तो ऐसा समझ लो, कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, वैसे आपको हम आगे ही बता देंगे लेकिन अभी भी समझ सकते हो, दोनों में अंतर होता है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें अंतर होता है। ये हमारे पास होता है बेंजीन, ये हमारे पास होता है फिनाइल। इसमें अंतर यह है कि इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है C6H6। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा C6H5। यहां पे हमने बॉन्ड को खाली कर दिया है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये होता है फिनाइल ग्रुप। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो बेंजल्डिहाइड में हम लोग बोल सकते हैं कि फिनाइल ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप के साथ साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास CHO ग्रुप। वही बात है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, फिनाइल ग्रुप प्लस CHO। इसी तरीके से फिनोल जो होता है हमारे पास, फिनोल में क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है और साथ में OH जुड़ा हुआ होता है, तो वो फिनोल हो जाता है C6H5OH। इस तरीके से फिनोल हो जाता है हमारे पास। चलो, तो बेंजल्डिहाइड समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये सारे नाम आप सभी को याद होने ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि इसके बिना अपना काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। जो इस जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, उनको समझ में आ रहा होगा कि भैया इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहां पे दिक्कत आएगी फिर आपको, आप सोच रहे हो रट लेंगे हम लोग, रट भी नहीं सकते इनके बिना तो आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, R C डबल बॉन्ड O, और H अगर हो हमारे पास तो ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड। अभी बताया था आपको एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे इस H की जगह पे अगर हम लोग OH रख दें, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मिक एसिड, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, इसी को मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। ये जो है ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका जनरल नेम है। और हाँ एक बात और सुन लेना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, इनमें जनरल नेम ज्यादा फेमस है। जनरल नेम आते हैं एग्जाम में, जनरल नेम इनके, ध्यान रखना आप लोग सभी। तो इनके जनरल नेम भी याद करके जाना, एल्डिहाइड के, और ये जनरल नेम ही आते हैं। चलो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको अभी याद नहीं हो रहे तो जब PYQ आपको करवाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इसके जनरल नेम ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो क्या बताया हमने, फॉर्मिक एसिड ये हो गया हमारे पास, एसिटिक एसिड ये हमारे पास हो गया। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया, फिर आप लोग ईस्टर समझ लीजिए, ईस्टर, ईस्टर समझिए। ईस्टर में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समझ में आया, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ईस्टर में क्या होगा, ईस्टर में यहां पे इस एच को हटा के आप लोग क्या लगा देते हो, यहां पे OR लगा देते हो। ठीक है, OR, ये इतना सा अंतर है, इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, ईस्टर हो गया। अभी अगर कोई चीज याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझो यहां पे आगे, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे हमने कार्बोक्सिलिक बना लिया, चलो एक काम करते हैं, एक और कार्बोक्सिलिक बना लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें से पानी को बाहर निकाल देते हैं, पानी मतलब वाटर, वाटर बोले तो H2O। तो H2, यहाँ पे H2 हो गया हमारे पास, और एक कहीं से O ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये O ले लेते हैं। अगर ये पानी यहां से बाहर निकल गया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो बचेगा R C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बचा R, यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिलके एक ऑक्सीजन आ रहा है, ये वाला। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर अब बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, और ये चीज यहाँ पे हमने लिख दी है तो इसको भी हटा देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज हमने बनाई है, ये आपको क्या इस तरीके से दिख रही है, ये, तो इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड
मतलब पानी की कमी हो जाना, एन लग गया आगे, मतलब पानी की यहाँ पे कमी हो चुकी है, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कंपाउंड होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होता है, इस तरह से हमारे पास एनहाइड्राइड होता है। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस कोशिश करना क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद इनको याद करने की। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे, हम लोग चल रहे हैं अभी। धीरे धीरे करके हम लोग आमीन वाले चैप्टर पे आएंगे, वहां पे चीजें समझेंगे तो अपने सारे नाम याद हो जाएंगे, फिर नाम नाम याद करने की अपनी चिंता खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे अगर एच होता उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। याद करते जाओ, मैं रिवाइज भी करा रहा हूं आपको साथ साथ। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर यहां पे सीएल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसे, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अगर इस तरह से हमारे पास कंपाउंड हो आर सी एन, उसे बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड। ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, से बहुत काम आएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि नाइट्रोजन इधर चला जाए, कार्बन इधर चला जाए, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, आपको हम ये बोल रहे थे कि अगर नाइट्रोजन इधर चला जाए, कार्बन इधर चला जाए, तो ये हमारे पास होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या इसे बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड यहाँ पे था, एल्काइल साइनाइड। लेकिन जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है, नाइट्रोजन अगर बीच में आ जाए, या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हो नाइट्रोजन जब आर से कनेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आइसो वर्ड। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एक काम कीजिए, आप लोग सभी इतना देखिए, एक बार समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई करिए इसको याद करने की, कि एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है, एल्काइल साइनाइड क्या होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड क्या होता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, इतना तो आप लोग कम से कम याद करो। तो याद करेंगे आप लोग सभी, एनहाइड्राइड जो होता है, मतलब हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और बीच में एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, उसे हम बोलेंगे एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आ जाएगा। एसिड क्लोराइड में क्या जाएगा, यहाँ पे सी एल आ जाएगा। और यहाँ पे एल्काइल साइनाइड क्या होता है, एल्काइल साइनाइड क्या होता है, आर सी एन, आर सी एन, और आइसो लग गया मतलब एन की तरफ से अटैक। ठीक है, धीरे धीरे याद याद होगी आपको चीजें, ऐसा नहीं है कि एक साथ याद हो जाएगी, धीरे धीरे याद होगी। चलो आगे देखते हैं, हम लोग कौन से पेज पे आ चुके हैं, पांचवें पेज पे आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, हम लोग पांचवें पेज पे आ चुके हैं, बस लास्ट पेज और बचा है हमारे पास। उसके बाद हमें नाम याद करने की फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हमने याद किया इतना सफिशियंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, और अच्छे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, जरा ध्यान से देखो, अगर इसको हटा दें, यहाँ पे हम लोग एच लग दें, तो ये एल्डिहाइड बन गया फिर से। लेकिन इसको हम हटा के अगर यहाँ पे एन एच टू लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्काइल अमाइड। क्या बन जाएगा, एल्काइल का अमाइड ग्रुप, अमाइड। इससे एक रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, उसको भी याद करेंगे। तो एल्काइल अमाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। फिर आता है हमारे पास एल्केन अमाइन, अमाइन। हमारे पास जो चैप्टर है ना, नाइन्थ वाला चैप्टर, क्या नाम है उसका, अमीन, आमीन नाम है उसका, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो वो होता है आर एन एच टू, ये होता है हमारे पास अमीन। अमीन में कौन सा अमीन, एल्केन अमीन इसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे नाम दे रखा है, कि हमारे पास क्या है, मिथेन अमीन है, मिथेन अमीन। चलो, अगर यहाँ पे आर ग्रुप की जगह पे अगर हम लोग इस तरह से फिनाइल ग्रुप रख दें, कुछ लोग इसे बोलेंगे बेंजीन ग्रुप, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। क्या अभी बताया था अंतर दोनों में क्या होता है। अगर यहाँ पे फिनाइल लगा दे तो ये हमारे पास बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, एनिलीन हमारे पास बन जाएगा। आगे देखिए हमारे पास, आगे हमारे पास है बेंजीन डायजोनियम हेलाइड, बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। बेंजीन डायजोनियम हेलाइड क्या होता है, हमारे पास बेंजीन की रिंग होगी, यहाँ पे N2 होगा, यहाँ पे X होगा। ये जो कंपाउंड है आपको स्टार्टिंग में बहुत टफ लगेगा, कि यार ये कैसा कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन है, X ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। लेकिन आपको ये कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट तो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, आप लोग देखोगे जब अमीन पढ़ाएंगे तो वहां पे एक सेक्शन बना हुआ है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का। ओके, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है, वहां पे बहुत सारी रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की लिखी हुई है। तो ये अपने आप में टॉपिक है, अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है आगे जाके।
जब आप लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, तो वहां पे एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का एक पूरा चैप्टर बन जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड नाम में समझिए, बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन हो गया। डाई का मतलब क्या होता है, दो। दो हमारे पास एजो ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे हैलाइड लिखा हुआ है, मतलब एक्स ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखेंगे। लास्ट कंपाउंड है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास टाइम रहेगा वहां पे अच्छे से इसको याद करना। तो अपन ने जितने भी कंपाउंड थे सारे पढ़ लिए। अब आपका काम यह है कि एक एक करके सबको लिख लेना अपनी कॉपी में और इनको याद करना। अब यहां पे देखो, हम लोग कुछ एसिड याद करेंगे और कुछ बेस याद करेंगे, ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हमें कैटलिस्ट याद करने पड़ते हैं। तो आपको हम यहीं पे एक साथ कैटलिस्ट बता देते हैं किस तरीके से आपको याद करना है। देखिए, आपने एसिड सुने होंगे, ये जो चीजें हैं, ये चीजें इसलिए काम आएगी जब हम आपसे बोलेंगे यहाँ पे एसिड लगाना है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एसिड उठा लेना। अगर आपसे बोले बेस लगा दो, तो बेस ये उठा लेना। एसिड को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एसिड और पानी को अगर मिला दें तो वो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें से आएगी पहले से, और कुछ चीजें हम आपको अभी बताएंगे। HNO3, ये हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड। अगर यहां से हम एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं तो ये हमारे पास बचेगा HNO2। इसे बोलेंगे नाइट्रस एसिड। 90% बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत लिख के आते हैं कि नाइट्रस को नाइट्रिक बना देंगे, नाइट्रिक को नाइट्रस बना देंगे, और वहां पे उनके पूरे में से पूरे नंबर कट जाते हैं। तो इसको हमने अलग से लिख दिया है भैया आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे गलती मत करना। और जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उन सभी से हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर एग्जाम में आता है, इस टाइप से कोई रिएक्शन आती है जिसमें नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड यूज होता है, तो आप लोग गलती मत करना, वहां पे समझ लेना कि अगर 3 लिखा है तो नाइट्रिक आएगा, 2 लिखा है तो नाइट्रस आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है H2SO4। ये तो आपको पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक बार ये बताइए, आप सभी को वॉइस आ रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है अभी। यस सर, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी वॉइस में। ठीक है, बता देना अगर प्रॉब्लम आए ना, नेटवर्क इशू आए, तो बता देना कोई भी माइक ऑन करके। अभी आप सभी को वॉइस आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो नाइट्रस, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हमारे पास। फिर हम आपसे बोलेंगे कि चलो एक रिएक्शन हो रही है, वहां पे आप लोग यहाँ पे बेस ले सकते हो, यहाँ पे बेस ले सकते हो, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, तो आप लोग समझ जाना कि आपको इनमें से कोई सी बेस उठानी है। तो बेस को आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ये एक बेस को बताता है, इसका मतलब होता है बेस। बेस क्या होता है, जो आपको OH माइनस दे दे उसको बेस बोलते हैं। और जो H प्लस आपको दे दे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं HCl का। HCl क्या है हमारे पास, एसिड है। HNO3 क्या है हमारे पास, एसिड है। HNO3 क्या है हमारे पास, एसिड है। H2SO4 क्या है हमारे पास, एसिड है। क्योंकि ये क्या देते हैं हमें, H प्लस दे देते हैं आसानी से, आयंस के फॉर्म में जब टूटते हैं तो H प्लस दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं NaOH की, KOH की, ये क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, बेस होते हैं। ये आपको OH माइनस आसानी से दे देते हैं। ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये क्या है हमारे पास, ये एसिड है कि बेस है? ये अपने पास पानी है ना, पानी एसिड होता है कि बेस होता है? तो ये एसिडिक नेचर भी शो करता है बहुत कम मात्रा में, और बेसिक नेचर भी शो करता है। ये H प्लस दे देता है और OH माइनस भी दे देता है। लेकिन इसे अगर हम लोग बेस की टर्म में बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे, कि ये बहुत बेकार बेस है, मतलब वीक बेस है, वीक, बहुत कमजोर। जब भी आपसे बोले कि सर कमजोर, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, एक मिनट। अभी आ रही है क्या वॉइस, बताओ तो जरा। अभी आ रही है वॉइस? हाँ हाँ सर, आ सर रही है। ठीक है। ठीक है, कोई ये दिक्कत। सर बीच में प्रॉब्लम होती है। हाँ, जब भी आए तो बोल दिया करो यार, क्योंकि इस टाइम तो होता ही है नेटवर्क इशू। 8:30 बजे के बाद, 8:30 से 9 बजे के बीच में नेटवर्क इशू होता है। NaOH जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH कैसा होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग की बात करें तो आप लोग इनमें से कोई सा भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना। स्ट्रॉन्ग की बात करें, वीक की बात करें तो पानी ले लेना। एक अपने पास रिएक्शन आएगी SN1 वर्सेस SN2, SN1 वर्सेस SN2। वहां पे आपको बताएंगे कि वीक कहाँ पे लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज हमारे पास बची हुई है जो आपको बता देते हैं फटाफट। अगर हमारे पास पानी है, पानी हमसे बोलते हैं कि पानी में साथ साथ एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। एसिडिक मीडियम है और साथ में एक्वस मीडियम है। ये एक्वस मतलब पानी, साथ में एसिडिक मतलब H प्लस। तो इसको आप लोग चाहो तो ऐसे लिख दो, या फिर शॉर्ट टर्म में हम ऐसे लिखते हैं इसको, H3O पॉजिटिव।
तो अगर H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है एसिड है हमारे पास, वो कौन से मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है हमारे पास। ठीक है, एसिड हमारे पास एक्वस मीडियम में है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास पूरी शीट थी। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार में आपसे याद नहीं होगी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे एक बार में याद नहीं होगी, लेकिन आप लोग बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, तो आपसे ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। और उम्मीद आपसे ये भी करेंगे कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब आओ, तो आप सभी रिएक्शंस, सभी जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद करके आना। भले आप लोग 2 घंटे इसमें लेके बैठना और सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से लिख लिख कर देखना, अच्छे से लिख लिख कर देखना और याद करना इनको। ठीक है। ये है पूरी शीट, देख लो एक बार सभी। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसको याद कर लेना। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग सभी याद करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग याद ना करके आओ। चलिए, तो ये थी हमारे पास, ये था हमारे पास शीट नेमिंग कंपाउंड की। आगे बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शन में भी ऐसी शीट है हमारे पास जिसमें और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट शीट। अगर ये पूरी कर लोगे तो आपकी 90 to 95% रिएक्शंस कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन का चार्ट है, ये सारी रिएक्शन हेलो एल्केन की है। फिर हमारे पास हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हेलो एरीन है। हेलो एरीन में हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी है, साथ में प्रिपरेशन मेथड भी है। ओके, फिर क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। हाँ, एक और बात, क्लोरोफॉर्म जो है वो एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब एक समय ऐसा हुआ करता था, 2019 2020 का टाइम था जब, कि पूरा चैप्टर मत पढ़ो, क्लोरोफॉर्म पढ़ के चले जाओ तो आधी बात हो जाती है हमारी, और आधा चैप्टर पढ़े जाओ तो आधी बात हो जाती है। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने सिर्फ क्लोरोफॉर्म पढ़ के गए हैं और इस चैप्टर से पूरे मार्क्स उनको मिले हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब हर दूसरे साल पे आ जाता था क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन। और अगर क्लोरोफॉर्म नहीं आता था तो हेलोइरिन की क्वेश्चन होते थे हमारे पास ये वाले। ठीक है, ये वाले नाइट्रेशन सल्फोनेशन। अच्छा, क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। क्लास अगर एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। तो अपन लोग कुछ रिएक्शंस देख लेंगे आज, फिर आगे की रिएक्शन जो रहेगी हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो आप लोग सभी क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे चीट शीट की। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस चीट शीट का। तो ये जो चीट शीट है इसको आप लोग माइंड मैप भी बोल सकते हो, चीट शीट भी बोल सकते हो। चीट शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या, 13-14 पेज के अंदर सारी चीजें कवर्ड है, पूरे 4 चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं इसमें, और रिएक्शंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको चीट शीट बोलते हैं। माइंड मैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से आप लोग माइंड मैप बना सकते हैं। माइंड में भी तो एक तरीके से माइंड में आराम से ये चीजें फिट हो सकती है। हम्म। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप लोग एक बार में ये चीजें समझने की कोशिश करोगे, एक दो बार चीजें देखोगे कि हेलो एल्केन कैसा हुआ, हेलो एरीन कैसे हुआ, तो आपको आदत पड़ जाएगी। और अगर चीट शीट की आपने आदत डाल ली तो आप लोग 4 चैप्टर ऐसे चुटकियों में कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। तो सबसे अच्छा काम यह है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने एंड पे, और ये चीट शीट को समझने की कोशिश करो और इसको समझो कि आप लोग इसकी कैसे इसको कैसे यूज कर सकते हो। एक दूसरा तरीका आपके पास यह है कि चीट शीट को मारो गोली, इसको हटाओ, आप लोग अपनी बुक उठाओ एनसीईआरटी, वहां से एक एक करके रिएक्शन याद करना चालू कर दो। लेकिन वो जो तरीका है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप में से अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो मुश्किल से 4 से 5 रिएक्शन याद करेगा और छोड़ देगा, और डर के मारे क्या ही बोले आप उसको आगे, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस, उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा फिर डिफरेंस बिटवीन है, टेस्ट हमारे पास होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो रिएक्शन का काम तो हम लोग कर देंगे, रिएक्शन यहाँ पे सारी कवर हो जाएगी इन चीट शीट में। अब एक काम करते हैं, अपन टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चीट शीट को हटा के वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। एक काम करते हैं, वापस से कॉपी करके आप लोगों को दे देते हैं। तो अगर ये कर लोगे, साथ में चीट शीट कर लोगे, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, फिर आपके 4 चैप्टर खत्म, बस उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये आपस से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सेंड कर दिया है, आप सभी के पास आ गए होंगे। तो इन सभी को अच्छे से देख लेना, लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, साथ में वीडियोस हमने प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन है,
अब इसको जूम नहीं कर सकते हम, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है। वेरी वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन हेलो एरिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अल्कोहल फिनोल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एल्डिहाइड कीटोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मिक फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अमीन और एलिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, लुकास टेस्ट है, वेक्टर मेयर टेस्ट है, ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है, डिहाइड्रेशन टेस्ट होता है, टॉलिंस टेस्ट होता है, फेलिंग्स टेस्ट होता है, हमारे पास टॉलिन टेस्ट फेलिंग टेस्ट होता है। फिर कार्बिलामिन का एक टेस्ट है, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, और हिंसबर्ग का टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हो जाएंगे और लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इसी को एडिट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें लिख देते हैं आप लोग के लिए। नोटपैड खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंटर हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखना, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 95% लेके आने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जिनका टारगेट 95 है, उनको एक चीज और करनी पड़ेगी, कन्वर्जन और मैकेनिज्म। कन्वर्जन कन्वर्जन करने हैं। कन्वर्जन कौन कौन से करोगे? एक तो मिथेनॉल से इथेनॉल में करोगे, मिथेनॉल टू इथेनॉल करोगे। मिथेनॉल से इथेनॉल कैसे बना सकते हो? इसके अलावा इथेनॉल से इथेनॉल टू मिथेनॉल वाला करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में आपको दो दो से तीन चीजें याद करनी है। एक तो करना SN1 एंड SN2 का, SN2 का। उसके बाद आपको करना है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये आपको करने हैं। तो मैकेनिज्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन हो जाएंगे, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। हम्म इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। सारी चीजें आ गई एक साथ। ये अपने यहाँ से टेस्ट हो जाएंगे खत्म। तो टेस्ट के लिए भी हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। फिर डिफरेंस बिटवीन है अपने पास, तो डिफरेंस बिटवीन में फिर लाइन खींच देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, हो गए सभी। एक यहाँ पे एंटर दे देते हैं, स्पेस, यहाँ पे एक और स्पेस, यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी है, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस। हम्म ये सारी चीजें आपको अरेंज करके हमने दे दी। तो इसमें आपके सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट और कन्वर्जंस, मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म के बीच में स्पेस नहीं दी हमने, तो ये अलग अलग चीजें हैं। मैकेनिज्म अलग होता है, और एक काम करेंगे, अभी वीडियो भी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो देखना है तो वीडियो देख लेना फिर। सारी चीजों के वीडियोस बन चुके हैं भैया, 4-5 साल हो गए हमको पढ़ाते पढ़ाते, हर चीज के वीडियोस बना चुके हैं आप लोगों के लिए। हम्म ये लो। तो ये चीजें हो गई अपनी कवर। अब अपन लोग फिर से आ जाते हैं अपनी चीट शीट में। तो कैसे आपको यूज करना है वो सीखो, कैसे इसको यूज करना है। ध्यान से सुनना आप लोग सभी। जो एरो इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, मतलब ये हो रहा है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बन रहा है, अल्कोहल से हेलो एल्केन बन रहा है, अल्कोहल से हेलो एल्केन बन रहा है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां पे उल्टा हो रहा है, एरो उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है हेलो एल्केन से इस टाइप के कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस टाइप से यहां पे देख लो, ये हमारे पास एल्केन बन रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं, यहाँ पे भी एल्केन बन रहा है। तो इसका मतलब है, ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जहां पे एरो उस तरफ जाए, बाहर की तरफ जाए, वो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जहां पे एरो हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड की तरफ आए, उसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड, कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन। क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो एक कहानी सुनाते हैं आपको अच्छी सी। कहानी ऐसी है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाते हैं आपको। अगर हमें किसी चीज को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, पत्ती डालेंगे। ठीक है, अदरक डालना हो तो अदरक डाल दो स्वाद अनुसार।
तो अपन क्या करते हैं, चीज को पहले बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। यही तो करते हैं भैया, चाय बनाने के बाद पीते हैं उसको, और क्या। तो वही चीज यहां पर है। आप पहले क्या करोगे, पहले चाय को बनाओगे, उसके बाद उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट करोगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, मान लो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टेस्ट करेंगे। वो अगर इस तरीके से टेस्ट करेंगे, ये अलग टेस्ट करेगा, ये अलग टेस्ट करेगा, ये अलग टेस्ट करेगा। ये चीजें हैं यहाँ पे, पहले हम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं उसको। ठीक है। और टेस्ट करने के बाद, जैसे एग्जांपल चाय का हो गया, कोई और कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कंपाउंड को बनाया। सबसे पहले उस कंपाउंड को बनाते हैं, उसका आविष्कार होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जब आविष्कार हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें और कंपाउंड्स मिलाते हैं, अलग अलग भांति भांति के कंपाउंड्स मिलाते हैं। और क्या देखते हैं वो देखते हैं कि यार इस कंपाउंड को मिलाने से ये चीज बनती है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। इस चीज को मिलाने से ये कंपाउंड बन जाता है, इस चीज को मिलाने से ये कंपाउंड बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है। पहले उसे बना लेते हैं, उसके बाद उसमें कंपाउंड डालते हैं, कभी ये डाला, कभी ये डाला, कभी ये डाला, उससे ये बन गया, उससे ये बन गया, ये चीजें होती है। तो ये होती है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। एक काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन से याद आया हमें, इसमें एक और चीज है जो आपको आनी चाहिए। छोटी सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। आ, एक ही क्वेश्चन आता है वैसे तो, फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कोई सी भी याद नहीं करनी, सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी याद करके जाना। वो ये है, बॉइलिंग पॉइंट वाली। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल वर्सेस ईथर। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है सिर्फ। तो इसकी भी वीडियो लिंक आपको आपको इसमें ऐड कर देंगे और आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमें याद आया कि ये चीज़ हमें लिखनी चाहिए थी। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वैसे चिंता मत करना, सारी जो चीज़ें आपको लिखी है ना, ये सब आपको करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस लिख के दे दिया आपको, सारी चीज़ें हम खुद भी करवाएंगे। ठीक है। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं, वो लोग यहाँ से अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर से आ जाते हैं हमारी चीट शीट में। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे रिएक्शन को बनाना है। तो मान लो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में कुछ कंपाउंड्स हमने ऐड किए, इसमें कुछ ऐड किया, हमारे क्या क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, हमारे पास हेलो एल्केन बनेगा। अब एक बात ध्यान रखना, एमपी बोर्ड में क्या होता है, एमपी बोर्ड में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखते हो और यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखते हो। ये जो होता है ये मैंडेटरी होता है कि इसको आप करेक्ट लिख के आओगे एग्जाम में। इसमें आप लोग कोई गलती नहीं कर सकते, इसको आपको करेक्ट लिखना है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट पर्टिकुलर जहाँ जो रिएक्शन में काम आ रहे हैं, उसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड बनते हैं जिसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट। यहां पे आप लोग गलती कर देते हो तो चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहे सारी रिएक्शन में चलेगा, बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे बाय प्रोडक्ट की इतनी अहमियत नहीं होती है कि ठीक है यार आपने गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। खासकर यहां पे और यहां पर तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। और यहां पे भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप लोग गलती ना करें तो अच्छा है। कोई कॉपी चेकर होते हैं जो छोटी मोटी मिस्टेक को यहाँ पे माफ कर देते हैं, और यहाँ पर तो कर ही देते हैं। 90% जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे माफ कर देते हैं। ठीक है यार, बाई प्रोडक्ट तो ऐसी चीज है कि वैसे भी कोई काम का है नहीं, हमारे हमारे काम की चीज ये होती है। देखो समझाते हैं बाई प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कोई सी रिएक्शन होती है, तो हम चाहते हैं उससे हेलो एल्केन चाहते हैं, लेकिन हेलो एल्केन के साथ साथ कुछ और कंपाउंड बन रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो गए, फालतू कंपाउंड हो गए। हमें चाहिए था हेलो एल्केन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फालतू के कंपाउंड बने। तो फालतू के जो कंपाउंड्स थे वो हमारे कोई यूज के नहीं थे। ओके, तो अगर आप वहां पे कुछ गलती भी कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीट शीट हमने इसी टाइप से डिजाइन करी है। ध्यान से देखना आप लोग सभी। हमारे पास इधर एल्कोहल है, ROH हम लोग लिख सकते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसके साथ, ZnCl2 और HCl के साथ, यहां पे लिखा हुआ है ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास बनता है हेलो एल्केन। यहाँ पे RX बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करके जानी है एग्जाम में। ROH के साथ ZnCl2 रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा हेलो एल्केन। अब यहाँ पे ROH फिर से आ जाएगा, एल्कोहल है, एल्कोहल में अगर आप लोग PCl3 मिलाओगे तो भी आपको हेलो एल्केन मिलेगा।
अगर अल्कोहल में PCl5 मिलाओगे तब भी आपके पास हेलो एल्केन मिलेगा। अल्कोहल में अगर आप सर लोग SOCl2 मिलाओगे तब भी आपके पास हेलो एल्केन मिलेगा। हाँ बोलो। सर लिखना ऐसे ही पेपर में, जैसे अगर पूछ लिया कि लुकास रिएजेंट लिखो तो ये ऐसे लिख, जैसे नहीं, आपने बताया आर और एक्स। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसको आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। जैसे लुकास रिएजेंट का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन लुकास रिएजेंट विद एग्जांपल, और आपको ये 4 नंबर में अकेला दिया जा सकता है। तो लुकास रिएजेंट जो होता है ये एक अपने आप में टेस्ट होता है। ठीक है, लुकास रिएजेंट का एक टेस्ट होता है, वो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अभी आपको समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना लुकास रिएजेंट वाला, ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, लुकास रिएजेंट वाला क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे। तो ये लुकास रिएजेंट का अपने आप में टेस्ट भी आता है। बट अगर आपको कोई दूसरी रिएक्शन की बात करें, जैसे आप लोग ये वाले एग्जांपल की, ये वाली रिएक्शन की पूछ लो कि अगर अल्कोहल में अगर हम PCl3 मिलाएंगे और हेलोजन बना देंगे तो क्या हमें ऐसे लिखना है क्या? तो लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं कैसे लिखना है आपको। जैसे आपको रिएक्शन मिल गई ये वाली कि अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, तो आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3 इट गिव्स हेलो एल्केन। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल अपनी भाषा में लिख देना। तो ये अपनी थ्योरी हो गई 1 लाइन की, 1 से 2 लाइन की। उसके बाद आपको रिएक्शन लिखनी है कि यहाँ पे हमने बनाया ROH एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई PCl3 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास बन गया RCl। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, इसका एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे आर की जगह पे आप लोग लिख दोगे CH3OH। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया मिथेनॉल। मिथेनॉल, ऐसे मिथेनॉल लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे PCl3, यहाँ पे लिखोगे PCl3, यहाँ पे आप लिखोगे CH3Cl। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया मिथाइल हेलाइड। मिथाइल हेलाइड। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है प्रॉपर। देख लीजिए, इस टाइप से आपको प्रॉपर वे में चीजें लिखनी है। सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद अपनी जो जनरल रिएक्शन है वो लिखेंगे, एंड उसके बाद अपन लोग एग्जाम्पल लिख देंगे, उसका एक एग्जाम्पल लेके। ऐसे आपको लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, रिएक्शन को। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज हमारी ये है जनरल रिएक्शन। इसको देख के आप लोग थ्योरी लिख सकते हो, इसी को देख के एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजों में मेहनत करो। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे कि हाँ, हमारे पास जनरल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ऐसे करके आपको एग्जाम में लिख के आना है। देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका टारगेट 70% है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सारे रिएक्शन को ना करते हुए सिर्फ जो जिनके ऊपर हमने राइट टिक लगा रखा है वो रिएक्शन को आपको करना है। जैसे यहाँ पे हमने टिक लगा रखा है, यहाँ पे टिक लगा रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टिक लगा रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 70% वाले, 70% जिनको लाना है, 70 से 80% आप लोग ले लीजिए। उनको क्या करना है? उनको एक ग्रीन टिक लगा हुआ है, एक ग्रीन टिक जहां पे लगा हुआ है, 1 ग्रीन टिक, वो आपको करना है। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ पास होना है, या फिर 50% तक लाना है, मैक्स टू मैक्स 50% का टारगेट है, वो लोग क्या करेंगे? वो डबल टिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डबल टिक। ठीक है, डबल टिक वाले करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 95% लाना है, 90 to 95% का स्कोर करना है जिनको, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग सारी रिएक्शंस को याद करेंगे, ऑल। ठीक है, ऑल। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सारी चीजें हमने आपको बता दी यहाँ पे कि डबल टिक का मतलब क्या है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना। अब ऐसा नहीं है कि जिनको 70% लाना है सिर्फ वो ग्रीन टिक वाला करेंगे। उनको ये तो करना ही करना है, साथ साथ ये भी करना है। ठीक है, डबल टिक वाले भी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास पहली रिएक्शन आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, डार्जन्स मेथड। ठीक है, जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्ट्ज रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एल्किन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्कोनिक रूल आता है, हमारे पास खरास की इफेक्ट आता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये पांचों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से एक एक करके चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और आप लोग के लिए होमवर्क भी है कुछ। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग यहाँ से ये वीडियोस जो हैं वो फिनिश करेंगे। जितने आपसे फिनिश हो जाए उतना आप लोग फिनिश करें। मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप कल की क्लास में आए उससे पहले पहले आप लोग ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग फिनिश करके आ जाइएगा। ठीक है, ऊपर के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो फिनिश कर लेना। वीडियो लिखा, वीडियो है, वीडियो देख लेना बस आप लोग।
ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग प्रॉपर वे में क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है कि कैसे हमको चीट शीट को यूज करना है, कौन सी चीजें हमारे लिए 95 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी 70% के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से नेमिंग कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस कौन से करने हैं, डिफरेंस बिटवीन कौन से करने हैं, टेस्ट कौन से लगाने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी देखनी है, कन्वर्जन कौन से देखने हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, कन्वर्जन सिर्फ उन बच्चों को करना है जिनको 95% स्कोर करना है, बाकी बाकी लोग मत करना। 90% वाले भी मत करना है। 95% वालों के लिए कन्वर्जन मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म 90% वाले करेंगे, बाकी चीजें तो सबको करनी है। ठीक है, बाकी चीजें सभी को करनी है। अब इसका गलत वे में मत लेना कि ये जो है इस 90% आएगा, ये 95% आएगा, ऐसे मत ले लेना। आप लोग पूरा लिखना पड़ेगा हमें यार, नहीं तो आप लोग गलत वे में ले लोगे। ओनली फॉर 95%, only for those who wants to score, who wants to score 95%। ठीक है, लिखना पड़ता है भैया, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास होने के लिए आए हुए हैं, उनको लगेगा कि यहाँ से 90% आएगा मतलब ये करो पहले। चलो ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हमने। अब कल की क्लास में अपन लोग ये चीज़ें देख लेंगे। बाकी ये जो पीडीएफ रहेगी ये अपनी केमिस्ट्री के कोर्स में ऑलरेडी एडेड है। बाकी एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे देखते हैं, अगर प्रोवाइडेड कर रखी हो तो वापस सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर चेक कर लेना, ऊपर ऊपर देख लेना, ये रही यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट शीट है, यहाँ पे नेमिंग कंपाउंड है, ये दोनों डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा किसी को रिवीजन करना है तो ये 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट में आपको केमिकल काइनेटिक्स हमने समझा रखी है, ये देख लेना। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 3 क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज में। तो ये अगर किसी को देखना है तो ये कर लेना, जिनको पास होना है या 60-70 लाना है वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी में हमने टॉप 3 क्वेश्चंस करा रखे हैं। बाकी कल की क्लास में अपन लोग देखेंगे, अपन लोग 1-2 चैप्टर को निपटा देंगे, फिर अगली क्लास में अपन लोग कोशिश ये करेंगे कि सारी चीज़ें कवर कर लें। आज की क्लास ऐसी थी कि अपने को चीज़ों को लेकर चलना था साथ में। ऐसे स्टूडेंट थे जिनको बेसिक क्लियर नहीं थे, उनके बेसिक क्लियर कराए पहले, तो इसलिए अपनी क्लास में आज के में टाइम लग गया। बाकी कल से हमें टाइम नहीं लगेगा, कल से हम लोग स्पीड में चीज़ें करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में अपन लोग यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में अपन लोग आगे देखेंगे। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।